मध्य प्रदेश की राजनीति में यदि कोई एक तबका ट्रिगर पॉइंट बन गया है तो वो है आदिवासी समाज, जिसकी आबादी करीब 2 करोड़ यानी कुल जनसंख्या का 21% है और जिसके हाथ में 47 विधानसभा सीटों की चाबी है। यही वजह है कि विधानसभा के मानसून सत्र में जब कांग्रेस ने आदिवासी अधिकारों को लेकर प्रदर्शन किया तो वो सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि आने वाले चुनावों की भूमिका भी थी। लेकिन बीजेपी ने इस प्रदर्शन को सियासी ड्रामा बताया और दावा किया कि लाडली बहना, जन मन और आवास योजनाओं से सरकार आदिवासियों को सशक्त बना रही है। विधानसभा में आदिवासी अधिकारों की गूंज, पत्तों की माला पहनकर कांग्रेस का प्रतीकात्मक प्रदर्शन, जल जंगल जमीन बचाओ के लगे नारे, आदिवासियों की जमीन छीनने का आरोप, वन पट्टों को निरस्त करने पर नाराजगी, पेसा कानून लागू न करने का आरोप। जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका 2006 के पहले के पट्टे देना, तो सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? सरकार 1.25 लाख 1.5 लाख पट्टे पेंडिंग क्यों है बताएं? जल जंगल जमीन की बात है तो आदिवासियों को पूरा नाता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये एक सांकेतिक व्यवधान, सरकार बात नहीं करना चाहती। हमने स्थगन लगाया, क्यों नहीं आप तत्काल इस पर चर्चा करना चाहते हो? बताया सरकार। वहीं कांग्रेस के पत्ते पहनकर प्रदर्शन पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस तो यही चाहती है कि आदिवासी समाज के लोग पत्ते पहने और इनका काम बनता रहे। कांग्रेस की मानसिकता ही शाही है। ये चाहते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लोग पत्ते पहन कर रहें और हम चाहते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लोग पैंट सूट में रहें, कपड़े पहनकर इस देश में शासन करें और शासन में भागीदारी करें। लेकिन ध्यान रखना, अब कांग्रेस को पत्ते पहनने भी नहीं मिलेंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी तबका अब सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। यही कारण है कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन विधानसभा के मानसून सत्र में सिर्फ एक मुद्दा नहीं था बल्कि एक संदेश था। लेकिन बीजेपी ने इस विरोध को प्रतीकवाद की राजनीति बताया। दोनों दलों की ये जुबानी जंग सीधे सीधे आदिवासी वोट बैंक की सियासत से जुड़ती है, जो आने वाले चुनावों में सत्ता का संतुलन तय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे पत्ता बनाम सत्ता। दरअसल ये नाम सुनकर आपको शायद चौंक रहे होंगे कि पत्ता और सत्ता क्या क्या संबंध है, लेकिन आज जैसे विधानसभा का आज तीसरा दिन था और विधानसभा में अपनी एक स्ट्रेटेजी के तहत कांग्रेस के विधायक, विपक्षी विधायक फिर एक नई प्लानिंग के साथ पेश हुए और वो अपने गले में पत्तों की माला पहन कर आए थे, इसलिए पत्ता बनाम सत्ता। शायद आज बुधवार का दिन है और हमारे यहाँ तो धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में बुधवार को हरे रंग का स्वरूप माना गया है, तो हो सकता है शायद इससे प्रेरणा ली हो और हरे रंग की माला पहन कर आएँ। हो सकता है बहुत जल्दी वो एक अच्छे गुलाबी रंग की माला भी पहनने को उन्हें मिले। बहरहाल विधानसभा का तीसरा दिन आज भी शुरू के 2 दिन जैसा ही रहा और पहले 2 दिन जैसे विपक्ष के विधायक अलग अलग उसको कई आइटम लेके आए, तो आज तीसरा उनका ये दौर था। पहले दिन वो गिरगिट, दूसरे दिन फिर वो भैंस के आगे बीन बजाना और आज तीसरे दिन वन अधिकार, पैसा कानून को लेकर उन्होंने अनोखा एक प्रदर्शन किया और विपक्षी सदस्य जो है हरे रंग की पत्ते की माला पहनकर आए। उनका आरोप था कि सरकार जो है वो आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है। भरी बारिश में आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है, उनको अपनी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम सारे बहुत सारे आरोप थे। इसी बीच विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हो गया, 4 महत्वपूर्ण और काम हो गए। तो इन्हीं सब को लेकर आज चर्चा करेंगे और चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। मध्य प्रदेश में सियासत का केंद्र क्यों बने आदिवासी? क्या विधानसभा प्रदर्शन से आदिवासियों का भरोसा लौटेगा? क्या ये कांग्रेस की 2028 के चुनाव की तैयारी है? बीजेपी ने इसे क्यों बताया सियासी ड्रामा? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करा दूं।
आज हमारे पास भी एक विशेष पैनल स्टूडियो में है। वरिष्ठ और कनिष्ठ का एक अद्भुत संगम हमारे स्टूडियो में हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक शंकर लाल जी तिवारी जी आज साक्षात उपस्थित हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और युवा हमारे विधायक कैलाश कुशवाहा जी, वो भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। और इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाते एक अनुभवी पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम मेरा। तो इसलिए मैंने कह दिया था, एक बड़ा भरपूर भरा अनुभवों से भरा हुआ पैनल आज हमारे साथ है। अच्छा, शुरुआत चूंकि अनुभवी विधायक रहे हमारे शंकरलाल तिवारी जी से मैं कर लेता हूँ। धर्म के भी विशेषज्ञ हैं, राजनीति तो उनके रग रग में विराजती है। तो सर, आज एक तो विधायकों का जो प्रदर्शन हुआ, पत्तों की माला लेकर आए, और उसके जो बात करें उनका उद्देश्य, इस बहाने ये संकेत जो था वो ये था कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन की हकों की बात करते उन्होंने ये प्रदर्शन किया और हरे पत्तों की माला पहन कर आए। तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इस प्रदर्शन का आशय क्या? दूसरा, क्या वास्तव में जल जंगल जमीन को लेकर आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही? मैं सोचता हूँ कि IND24 के दर्शक भी और IND24 में योगी राज जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं जी, जिनकी आंखें ही कैमरा नहीं अंदर की सीन खींच लेती है। अरे अभी आपका अनुभव है साहब, आप अंदर के, आप तो किसी का भी इसमें। इसलिए माननीय योगी राज जी, आप स्वयं जानते हैं जी, 2003 से 2018 तक मैं विधायक रहा जी। मैं कोई यहाँ पार्टी का पक्षभर लूं आदिवासी समाज जैसे मामले पर, ऐसा नहीं है। क्यों? कि वो मैंने लंबे समय से आजादी के बाद 50-60 वर्षों तक सिर्फ वोट बैंक रहे जी, और वोट बैंक के रूप में इसी तरह के नृत्य दिखा करके जब मंत्री मिनिस्टर जाए तो मैंने एक भाषण सुना था एक बड़े आदिवासी नेता का। उस समय मेरी उम्र 24-25 वर्ष रही होगी जी। रायपुर में जनसंघ का अधिवेशन था, लाल श्याम शाह जी। कभी आप जाएंगे पिछले टाइम पे तो ये माने आदिवासियों में पूजा होती थी इनकी, और इनके आदिवासी समाज के जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था तो इनके राजा हुआ करते थे प्रवीण चंद्र भंजदेव जी। इनको किले में जाकर के गोली मारी थी कांग्रेस की सरकार ने। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय, स्टूडेंट था उस समय। कॉलेज पूरे प्रदेश में जन आंदोलन हुए थे और उस जन आंदोलन में नारे लगे थे कि बस्तर की गलियां सूनी है, कांग्रेस पार्टी खूनी है। प्रवीण चंद्र भंजदेव की हत्या के बाद वो राजा थे और उन्हें भगवान की तरह आदिवासी समाज मानता था, पूजता था, पर सिर्फ सत्ता के कारण उनकी हत्या हुई थी, अन्य कोई कारण नहीं था। और उसके बाद कांग्रेस टूटी, मध्य प्रदेश में जो संविधान बनी उसका कारण प्रवीण चंद्र भंजदेव, जो आदिवासियों के प्रातः स्मरणीय पूज्य देवता जैसे माने जाते थे, उनको महल में जाके, किले में जाके गोली मार दी। और इसलिए तत्कालीन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही हमारी श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय राजमाता सिंधिया जी, उन्होंने कांग्रेस त्याग दी। कांग्रेस के 25-30 MLA गिनती में फर्क हो सकता है जी, उन्होंने त्याग दी और नतीजा हुआ कि कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई और मध्य प्रदेश में संवित सरकार बनी जिसके चीफ मिनिस्टर गोविंद नारायण सिंह बने और उसमें माननीय सकलेचा जी, रामहित गुप्ता जी, ये तमाम लोग मंत्री रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 50-60 वर्षों तक दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की ठेकेदारी और उनका वोट बैंक कांग्रेस को स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त होता रहा। और आपके पास केंद्र में भी, राज्य में भी सत्ता रही। कितनी जल जंगल बचाई है ठीक बात। ये तो आंकड़े बता दें, अंत कर रहा हूँ मैं। कुल इतना कहना चाहता हूँ कि ठीक है, प्रदर्शन इनने पत्ते पहन के किया कि लत्ते पहन के किया। लत्ता हमारे यहाँ बघेलखंडी में बोला जाता है कपड़ा, लत्ता लपेटे हाँ, तो ये पत्ता लपेटे रहे। मुझे नहीं, पर रामेश्वर शर्मा की बात मुझे समझ में आई कि इनने 60 वर्ष तक उनको पत्ते ही लपेटवा के रखा और आगे भी ये लगता है उनको पत्ता लपेटना चाहते हैं। जितने पट्टे अभी मोहन जी यादव के टाइम में और इसके अलावा शिवराज सिंह के टाइम में लाखों की संख्या में पट्टे बटे हैं, 1 ग्राम घोषित हुए हैं और आदिवासी बंधुओं को
हर तरीके, आवास की सुविधा, हाँ। अन्न की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा। आज हम विदेशों में ये सरकार भाजपा की बच्चों जो योग्य हैं आदिवासी समाज के, उनकी कोचिंग का भी और विदेश भेजने ठीक का बात। भी खर्चा उठा के पढ़ा रही। जी, आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है तिवारी जी, और आपने बड़ी बात की। पत्ता लत्ता और राजनीति तो पट्टा वाद से भी चलती है, और क्या वास्तव में सत्ता का रास्ता इन पत्ता से जाएगा क्या? कुछ ऐसा मैं आपसे जानना चाहूँगा कैलाश कुशवाहा जी, क्योंकि ये प्रदर्शन आपका था और बड़ा उन्होंने धारदार अपना वक्तव्य दिया। मैं चाहता हूँ कि एक सवाल बस ये कि मैं ये चाहता हूँ कि आदिवासियों को लेकर ये जो एक पूरा का पूरा ध्यान, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सत्ता का रास्ता चाहती है, लेकिन आदिवासी उसके केंद्र में रहते ही रहते हैं। और जब आदिवासी इतने महत्वपूर्ण है तो फिर इनको छोड़ कौन रहा है? क्या है कि सबसे पहले तो मैं विधायक जी से बोल रहा हूँ, जो उनका सांस्कृतिक एक आयोजन होते हैं आदिवासी समाज के, उसको ढोंग बता रहे हैं कि ऐसे है। पहली बात तो ये आदिवासियों को शुरुआत में ही उनके बारे में गलत बोल रहे हैं। इसके अलावा भाजपा के नेताओं की आदत है कि ऐसा किया वैसा किया, घोषणा की, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हम पे रिकॉर्ड है कि दिग्विजय सिंह जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसने कितने जमीनें दिलवाई आदिवासियों को, कितने पट्टे दिए, आप रिकॉर्ड बताओ। हम पूरा रिकॉर्ड दे देंगे, भाजपा हमें रिकॉर्ड बता दे, कितने रिकॉर्ड हैंगे भाजपा पे? सिर्फ फर्जी बातें हैं। और अगर देखा जाए तो सिर्फ आदिवासियों की शुरू से आखिरी तक, और आज भी आदिवासियों की, आदिवासी समाज की सभी पूरे हक की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, और हमारी जिम्मेदारी है कि उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना। अगर देखा जाए तो कांग्रेस सरकार में कितने कॉलेज बने हैं, कितने आदिवासियों के लिए अलग से हॉस्टल बने हैं, आप कई रिकॉर्ड देख लो, हम कई जगह बता देंगे। सिर्फ भाजपा सिर्फ ये चाहती है कि झूठ बोलकर उनको गुमराह करती है। अब एक बात बताओ, अब इस समय आदिवासियों की जान से ज्यादा कीमत उनको जानवरों की कीमत ज्यादा है। अभी कूनों पे देख लो, पूरा आदिवासियों का खाना, अपना घर खर्चा चलता था जड़ी बूटी से, अपनी लकड़ी से, पूरे में इसमें शेर चीते ले आए, करोड़ों रुपए अरबे खर्च किए, लेकिन आदिवासी आज भूखे सो रहे हैं। यहाँ पे देख लो, पूरे सीपरी क्षेत्र में देख लो, जितने आदिवासी हैं, भय बना हुआ है पूरे आदिवासियों को कि जानवरों का उन्होंने जंगलों में जानवर छोड़ दिए। आदिवासियों के लिए अभी क्या रोजगार दिया है, साधन दिया है? लेकिन मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस हमेशा उनके बारे में सोचती है और हमेशा सोचेगी। ठीक बात। एक कमेंट में ले लेता हूं वरिष्ठ पत्रकार जी शर्मा जी से। सर, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, ये देखिए, ये चुनाव के समय तो ठीक हो सकता, अब तो चुनाव हो गए, जनता ने मैंडेट दे दिया, अब विधानसभा में भी यदि आदिवासी प्रमुख रहेंगे तो फिर ये कैसे काम चलेगा? सर, सदन में तो मेरे ख्याल से सदन की बातें हो तो ज्यादा बेहतर है। आज अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हुई। योगीराज जी, एक बात बताइए कि क्या ये सब सदन के अंदर की बात है या सदन के बाहर की बात है? जी, इसलिए सदन जो है, जब सत्र बुलाया जाता है तो आदिवासियों की समस्या के मुद्दे पर भी डिस्कस करने से मनाही नहीं है। आदरणीय विधायक महोदय कह रहे हैं, तो ये जो बातें कह रहे हैं, इन्होंने सवाल लगा करके यदि सरकार से पूछते कि भाई दिग्विजय सिंह के राज में कितने पट्टे दिए और अभी हमारे यहाँ कितने पट्टे दिए गए हैं, तो उससे तुलनात्मक रूप से तथ्य हमारे सामने आ जाते। और यदि दिग्विजय सिंह जी के जमाने में ज्यादा पट्टे दिए गए थे तो फिर पट्टे की राजनीति की जगह पत्ते की राजनीति क्यों हो रही है? ये दोनों का एक बेसिक अंतर है। मैं आपको मूल बात बताना चाहता हूँ। मूल बात यह है कि इस समय देश भर में जो जिस पार्टी विपक्ष में है, मैं कोई भाजपा कांग्रेस नहीं कह रहा हूं, जो पार्टी विपक्ष में है वह सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स से मतलब क्या है? पहले दिन आप गिरगिट लेके आ रहे हो, सरकार रंग बदलती है, दूसरे दिन आप भैंस के आगे बीन बजाने लेके आ रहे हो, तीसरे दिन आप पत्ते लेके आ रहे हो, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन आप सेलेक्टेड पॉलिटिक्स कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको चवन्नी खर्च करना नहीं है, मंच बनाना नहीं है, श्रोता लाना नहीं है, मीडिया इकट्ठा करना नहीं है। ये सारी चीजें आपको असेंबली में बिना मतलब की मिल जाती है, जिसमें आपको चवन्नी खर्च नहीं करना पड़ती। और आप जहां भाजपा सरकार में वो भी यही करती है, जहां कांग्रेस विपक्ष में वो भी यही कर रही है, और कांग्रेस विपक्ष में वो भी यही कर रही है। तो आप जो है
लोकतंत्र के मंदिर को प्रचार का तंत्र, राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार का तंत्र न बनाएंगे तो विधानसभा की गरिमा रहेगी, लोकतंत्र बचा रहेगा। ठीक बात। एक बात। जी जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आदिवासी केवल समय समय पर याद आता है। देखिए, देश में 3 मुद्दों को लेकर के बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। पहला, ओबीसी। इस समय कांग्रेस हो, भाजपा हो, अन्य पार्टियां, पीडीए बनाने वाले भी हो, वो सबका ध्यान केंद्रित ओबीसी पर है, क्योंकि ओबीसी में 53% के लगभग मतदाता हैं, इसलिए आप ओबीसी की बात करते हैं। लेकिन आपको क्षणिक रूप से दलित भी याद आते हैं और क्षणिक रूप से आदिवासी भी याद आते हैं। यही भाजपा की स्थिति है, यही कांग्रेस की स्थिति है, ये अन्य पार्टियों की स्थिति है। अभिप्राय मेरा कहने का ये है कि आप जो पॉलिटिक्स कर रहे हो उसमें जनहित कहाँ है? मेरा सवाल का ऐसा ही था जी। भाजपा वाले भी कल हमने पार्लियामेंट में देखा, उसमें जनहित कहाँ था? यदि आप अपने आप को जनहित प्रमाणित करने में कामयाब हो जाते हैं, तब आपके द्वारा किए जाने वाला पॉलिटिकल प्रदर्शन बिल्कुल सही है जी। लेकिन आप जनहित की बजाय व्यक्तिगत हित या पार्टी हित पर केंद्रित हो गए हैं, यह लोकतंत्र के लिए बड़े खतरे का संकेत है। ठीक बात। और इसके साथ में जो प्राय एक बात कहता हूं, दोनों वरिष्ठ विधायक हैं और कैलाश जी से तो हालांकि मैं पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन जो मैंने महसूस किया है वो ये किया है कि विधानसभा के सत्र का समय कम होना ही लोकतंत्र के लिए खतरनाक घंटी है। ठीक बात। अफसरशाही को बेलगाम करने की छूट है और विधानसभा में जो सवाल कम लग रहे हैं, प्रदर्शन ज्यादा हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। आपकी वाजिब मुझे चिंता लगता है जी। कि 10 साल बाद जो है याद करा जाएगा कि एक पत्रकार बार बार कहता था कि असेंबली और पार्लियामेंट को जनहित के लिए उपयोग करिए। आप सवाल नहीं पूछते, आप केवल शोर करते हैं। सरकार बचना चाहती है, विपक्ष जो है उसको घेरना नहीं चाहता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपकी चिंता वाजिब है सर। दोनों विधायकों से एक एक लाइन में पूछना चाहूंगा। एक तो ये बात बिल्कुल सही है तिवारी जी कि लगातार सत्र की अवधि छोटी होती जा रही। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर जी के आने के बाद से एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि उन्होंने नवाचार किए और कोशिश ये है कि सत्र की अवधि थोड़ी सी बढ़े, सत्र बढ़े और सत्र पूरा चले। कई बार क्या होता है कि बहुत लंबी आपने दिन तय कर दिए, लेकिन मालूम पड़ा कि घंटे 2-2, 3-3 घंटे की चर्चा ही हो पाती। अभी एक सुखद स्थिति है कि 10:30 से लेकर 5:30, 6, आज तो 7 बजे तक वित्त मंत्री जी जवाब देते रहे अनुपूरक को लेकर, कल भी 6 बजे तक चली, तो सदन की कार्रवाई पूरी चल रही। ये एक शुभ संकेत है, लेकिन फिर भी ये बड़ी चिंता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ये सरकार भी चाहती है कि चलो जल्दी हो जाए तो अपने को आरोपों से बचे? मैं वरिष्ठ पत्रकार और सच में नब्ज तट रखने वाले राजनीति की और राजनीतिज्ञों की आदरणीय शर्मा जी की इस बात को इतना आत्मा से स्वीकार कर रहा हूँ, स्वयं विधायक रहा हूँ, स्वयं मैंने देखा है कि विधानसभा का सच पूछो वो कह नहीं पाए, उनके बहुत संयमित वाणी के शब्द रहते हैं। विधानसभा का वजूद जी और विधानसभा का अस्तित्व, विधानसभा की जो विधायी कार्यवाहियां हैं, जिसके लिए विधानसभा बनी है कि अफसरों पर नकेल और जनता की बात, अभी उन्होंने साफ कह दिया कि लत्ता पत्ता लपेटने के बजाय तुम प्रश्न लगाते, ध्यानाकर्षण लगाते, विपक्ष में हो लगाते। एक बस इंटरप्ट कर रहा हूं मैं, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सदन का जो ध्यानाकर्षण का जो मामला है, ध्यानाकर्षण क्यों लाया जाता है, कितना महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उस ध्यानाकर्षण का मामला पता नहीं कैसे टर्न हो गया कि ध्यान आकर्षित करने के दूसरे तरीके सदन के बाहर इजाद हो गए। ये सदन, ये ध्यानाकर्षण का ही मामला है कि कभी आप पत्ते लपेटे। माननीय शर्मा जी ने समूचे लोकतंत्र के इन विधानसभा का अस्तित्व खराब करने वाले, उसको विधानसभा का फोकस खराब करने वाले विधायी कार्यों को एकदम त्याग करके सिर्फ लत्ता पत्ता, देखो बाहर प्रदर्शन करना जरूरी है क्योंकि बोल लेना। मैं आपको भरपूर टाइम दूंगा। आज 3 दिन से आप भी थोड़ा जल्दी से। मैं बहुत जल्दी कर, मैं इतनी कहना चाहता हूं कि विधानसभा में विधायी कार्य की ओर इशारा था। बड़ा गंभीर मामला है, कांग्रेस बीजेपी का मामला भर नहीं, क्योंकि विधानसभा का, मैं सच कह रहा हूं, विधायक रहा हूं,
मुझे क्षमा करेंगे विधानसभा के बुद्धिजीवी लोग कि वो विधानसभा इतना पवित्र मंदिर है कि वहाँ ऑफिसर खड़ा रहता है और विधायक यदि प्रश्न लगाता है तो उसके हाथ में जैसे सांड के हाथ में नकेल होती है बैल के या किसी व्यक्ति के, इस तरह रहती है। बिल्कुल सही बात। अफसरों को फायदा होता है इन हंगामे से, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? या तो इसके जिम्मेदार विपक्ष है। इसलिए है, सुनिए, इसलिए है कि आप पिछले सदनों की कार्रवाई देख लीजिए कि सिर्फ हंगामा, सिर्फ बहिर्गमन। ठीक बात। आधा सेकंड मेरे को और दे दे। मैं ये कहना चाहता था कि भैया मेरे दिग्विजय सिंह जी का नाम लेते बढ़ रहे हैं सब लोग। इनने दिग्विजय सिंह ने ठीक बात सर। नहीं, दिग्विजय सिंह ने इतने पट्टे बांटे कि कांग्रेस गायब हो गई। सर्वाधिक कम मुझे ऐसा लगता है, बस आई। तिवारी जी, अब मैं चूंकि कुशवाहा जी बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे कभी पक्ष और विपक्ष, एक सेकंड बस, बहुत सारे मुद्दों पर पक्ष विपक्ष में टकराव रहता है और बहुत ही कम ऐसे अवसर आते हैं कि जब दोनों एक हो जाएं। लेकिन आज अवसर एक आया जब विधानसभा में विधायकों की वेतन भत्ते संशोधन करने का मसला आया। दोनों पक्ष बड़े आनंदित थे, खुशी खुशी में थे। इवन थोड़ी कमी रह गई थी तो उमंग सिंगार खड़े हुए, उन्होंने कहा साहब भूतपूर्व, आपसे संबंधित थे कि भूतपूर्व विधायकों की पेंशन बहुत कम है, उनकी भी बढ़ा दी जाए तो साहब ये भी ध्वनि मत से पारित हो गया। तो ये ऐसा मसला आता है जब आप सब चंगे भले रहते हो। कुशवाहा जी, आप बड़ा वेट कर रहे थे, एक तो तिवारी जी के सारे आरोपों का भी आप जवाब दे दें, दूसरा ये भी बताइए कि ये क्यों आप जो सदन के बाहर प्रदर्शन कितना आवश्यक आप? मैं सबसे पहले तो सुरेश शर्मा जी, हमारे पत्रकार साथी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि सदन का समय दिन ब दिन समय होते हुए कम होता जा रहा है। ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है प्रदेश के लिए। मैं यह कह रहा हूं, और अभी बात चल रही थी भारत प्रदर्शन। अब आप बताओ, कम समय में कहीं ना कहीं अंदर भी आप स्थिति में बताऊं, अंदर क्या करते हैं अध्यक्ष जी या जो मान लो उनकी सरकार, कोशिश ये करते हैं कि भाजपा के मंत्री है उनको बुलवाकर जो समय मिलता है उसमें कांग्रेस विधायकों को या हमारे नेता कम देकर समय काट रहे हैं। कुल मिला के वो आरोपों से बचते हैं, जनता की समस्याओं से दूर भागते हैं। उन्हें इसी कारण वो बार बार भाग रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं तो प्रदर्शन करना पड़ेगा, जनता को, प्रदेश की जनता को संदेश तो देना पड़ेगा कि कांग्रेस आपकी लड़ाई लड़ रही है, हर मुद्दे की लड़ाई लड़ रही है, गरीबों की लड़ रही है, दलितों की लड़ रही है, पिछड़े वर्ग की लड़ रही है। और अभी आपने बताई थी पिछड़े उसकी क्या बोलते हैं ओबीसी आरक्षण की। अब एक बात बताओ, सामान्य वर्ग अपना हक मांगता है, एससी अपना हक मांगता है, एसटी अपना हक मांगता है, तो ओबीसी क्यों अपना हक क्यों नहीं मांगे? उसे भी अपना हक मांगना चाहिए। जो 13% होल्ड कर रखा है क्यों किया? जब ऊपर से आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्यों होल्ड कर रखा है? उसका आदेश कराए। इन्होंने वकील खड़े कर रखे हैं कि ऐसा ना हो। अब कल मीटिंग में इन्होंने मेरे को जो गोपनीय सूचना मिली, जो विधायक दल की बीजेपी बैठक थी उसमें मुख्यमंत्री ने बोला है कांग्रेस सिरे न ले जाए, 27% कांग्रेस सिरे न ले जाए, अपने अपने क्षेत्र में विधायक सतर्क रहें। आपको अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप जानकारी ले सकते हैं जी। नहीं, वैसे श्रेय लेने की राजनीति तो जन्म जन्मांतर की है और उसको कोई भी पीछे उसमें रहना नहीं चाहता। एक टिप्पणी में ले लेता हूं सुरेश शर्मा जी की। एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा, आप सदन में भले ही अध्यक्ष जी पर समय नहीं देने का आरोप लगाए, मैंने भरपूर आपको समय दिया, कम पड़े तो और आप बोल लेना। लेकिन एक टिप्पणी लेता हूं सर जी, सुरेश शर्मा जी भाई साहब। देखिए, मैं ये मान करके चलता हूं कि अध्यक्ष से समय लेने की तरकीब होती है जी। क्या बात? यदि पुराने पत्रकारों से मिलकर के नए विधायक यदि इस तरकीब का मंत्र लेना चाहते हैं तो हम सब लोग देने के लिए तैयार हैं। आपको मना नहीं करेगा। एक बात, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप समाज को आरक्षण की परिधि से बाहर निकालिए, योग्यता की परिधि में लेके आइए। जिनको सहारे की जरूरत है उनको आरक्षण दीजिए आप, क्योंकि आरक्षण जो है एक स्थायी व्यवस्था नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसको देना कि नहीं देना, ये आप नेताओं का काम है। हमारा काम केवल समाज को ये बताना है कि आरक्षण से आपकी योग्यता में निखार नहीं आता, आपको सहयोग मिलता है योग्यता को निखारने के लिए। इसलिए जिन लोगों ने योग्यता निखार ली है वो अपने समाज के बाकी लोगों के लिए उस आरक्षण की व्यवस्था को पहुंचाएं, तब आरक्षण के सही मायने हैं। हम समाज को समान रूप से एक साथ लेके आए, ये नेताओं की जिम्मेदारी। हम लोग तो आपकी मदद कर सकते हैं जनता के अंदर जनमत बनाने के लिए। बिल्कुल, आपको नेतृत्व करना है, आपको मार्गदर्शन इस देश को देना है, इसलिए आप वो दीजिए। पर मैं ये कह सकता हूं कि जो विवाद विधानसभाओं में हो रहे हैं, कम समय हो रहा है,
उसमें सत्ता पक्ष तो बचना चाहता है, अधिकारी बचना चाहता है, लेकिन विपक्ष सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करके, बिंदुवार पॉलिटिक्स करके सदन की बजाय बाहर प्रदर्शन करने का जो ये शुरू हुआ है सिलसिला, इस सिलसिले के बारे में पुनर्विचार करें, मेरा निवेदन है। ठीक है, बहुत कम समय में, लेकिन एक सवाल मैं अक्सर पूछ रहा हूं, वो सवाल कुशवाहा जी आपसे पूछूंगा, वही मैं सर से पूछूंगा। 3 दिन के 3 आपने अलग अलग आयोजन कर दिए सदन शुरू होने के पहले, चौथे दिन का कुछ हो तो बता दीजिए अभी। देखो क्या है, हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग श्रृंगार जी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं सभी विधायकों की, पूरे प्रदेश की जनता की लड़ रहे हैं, हर बात हर मुद्दे की लड़ रहे हैं, चाहे युवा के रोजगार की हो, चाहे स्कूल जो क्षतिग्रस्त पड़े हैं उनकी, मतलब कुल मिला के हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब चौथा भी हमारा सरप्राइज के रूप में रहेगा। और हम जब तक अपनी सदन चलेगा, जब तक कहीं ना कहीं नया रूप प्रदेश की जनता के लिए नया संदेश दिया। अभी तक ये माना जाता था कि मोदी जी चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक भी कह रहे हैं कि सरप्राइज है कल का, चौंकाने वाला मूव रहेगा। सर आप क्या कहेंगे? मैं तो इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में दूध पीने वाले मजनुओं की भीड़ है, ये खून देने वाले मजनू नहीं है जी। अभी प्रदर्शन किया ठीक है जी, बहुत जल्दी जी। अभी प्रदर्शन किया, अरे 10-5 हजार आदिवासी तो छोड़ दो, 1500 आदिवासी भी लेकर के आते। बस एक मैं अंत में कह रहा हूँ कि सर्वाधिक विधायक आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में आदिवासी समाज से भारतीय जनता पार्टी और कमल से जीते। ठीक बात, 2028 बस समय इतना ही था। 2028 तो छोड़ दीजिए, 2048 में भी कांग्रेस का पत्ता नहीं हिलने वाला जी, क्योंकि ये पत्ता लपेट। अब वो समय मुझे इतना ही था, मैं एक टिप्पणी लेना चाहता था, लेकिन भाजपा को बड़ बोले की आदत है, भाजपा के नेताओं को सिर्फ बड़ बोलना जानते हैं। ठीक है अब आने वाला समय बताएगा, बिल्कुल आने वाला समय बताएगा। अरे मेरा दोनों जनता परेशान है, मुझे त्रस्त हो रही है। ये मैं आज दिन भर विधानसभा में भी यही सुन के आया, मैं चाहता था कि ये ना ठीक है तिवारी जी, आप ठीक है, एक बहुत बढ़िया आपने डिबेट की, एक वरिष्ठ कनिष्ठ और बीच में उन्होंने साधा सुरेश शर्मा जी ने, आप तीनों ने बहुत अच्छी तरह से अपने पक्ष रखा, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।